प्रश्नावली प्रश्नावली है 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। मैंने सवाल नंबर पहला कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। क्या नाम है? और जिसका बी है ना, बी वो समकोण है। बी समकोण मतलब 90 डिग्री है। ये फिक्स करना है कि 90 डिग्री वाला कौन सा है। भाई कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है, उसका नाम नहीं दिया मैंने एबीसी अभी तक तो, पर इसका बी क्या है? समकोण। अब नाम आप बताओ, जैसे दे दूंगा ए बी सी, ये ऊपर से दे दो ए बी सी, आपकी इच्छा वैसे दे दो ए बी सी। सवाल कहता है कि त्रिभुज ए बी सी है जिसका बी क्या है? समकोण 90 डिग्री है। सही हो गया। आप यहां से भी दे सकते थे ए बी सी, नाम कहीं से भी स्टार्ट कर देना। ये समझ आ गया सभी के? फिर आगे पढ़ो। जिसका ए बी है ना, ए बी 24 है। ए बी कितना है? और बी सी 7 सेमी है। मैंने कहा था त्रिभुज में 3 भुजा होती है जिसमें से 2 देगा और एक पूछेगा। बता 2 दे रखी है इसकी। अभी तक आपको इतना समझना है, ये तो लंब होता है, ये आधार होता है और कर्ण इसका निकालना है। सही है ना? और निम्न का मान क्या क्या पूछ रहा है? पहला मान बोलो, पहला सवाल। साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। इधर देखो सभी। पहला सवाल आपको देखा था, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका बी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 24 बी सी बराबर 7 है। तो इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है ना? बताओ, तीनों भुजा में से 2 भुजा दे रखी है ना, एक निकालने सूत्र किसका लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। बताओ, ये सिखा दिया अभी तुमको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखो, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही होती है ना। चलो मान रखते एक एक। बताओ, कर्ण दे रखा है क्या? उतार दो ऐसे कैसे, बराबर का चिन्ह आ गया। लंब कितना है बताओ? लंब 24, तो 24 का स्क्वायर है। आधार कितना है? 7, तो 7 का। इतना समझ आ गया सभी के? बताओ, 24 को 2 बार गुणा करेंगे, कर्ण स्क्वायर ऐसे कैसे, बराबर का चिन्ह ऐसे कैसे। 24 को 2 बार गुणा करें तो 576, प्लस का चिन्ह आ गया। 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो गुणनचास आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 625, कितना आएगा? और स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? बराबर क्या बचेगा? और ये 625 किसका रूट होता है? 25। तो कर्ण कितना आ गया? इतना सभी के समझ में आ गया क्या? आगे समझो। बताओ क्या आ रहा है यहां पर? बोलो, साइन सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? क्या आ रहा है यहां पर? कोस। बताओ, कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। साइन आ रहा है ना? बताओ, साइन सूत्र लंब बटे कोस आ रहा है ना? कोस सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सूत्र का भी चेंज होंगे, सूत्र वैसा वैसा रहेगा, कोण के अनुसार मान चेंज हो जाएंगे। बताओ, इसके अंदर ध्यान देना, इसमें कोण कौन सा है? तो ए के सामने क्या रहेगा? लंब। क्या रहेगा? इसमें कोण कौन सा है? सी। तो सी के सामने क्या रहेगा? बताओ, इन दोनों के अंदर देखो कोण कौन सा है? सी के सामने क्या होना चाहिए? लंब। बताओ, सी के सामने लंब सही लिखा कर है क्या? और आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो इसका मान तो यहां से रख देंगे। बोलो, लंब कितना देख के? 24। कर्ण कितना उसमें देखो? 25। आधार बोलो कितना है? 7। कर्ण बोलो कितना है? 25। इसका मान तो यहां से समझ में आ गया। अब बताओ, इन दोनों के अंदर कौन कौन सा है? ए के सामने क्या रहेगा? लंब। ए के सामने ये तो क्या हो गया? लंब। मिटाना नहीं है, लंब नहीं लिखना, यहाँ पर मिटा कर लंब लिख दो, क्योंकि बार बार पेन से काटेंगे तो खराब हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। तो भाई इसमें कौन है ना? ए के सामने क्या रहेगा? लंब। और ये क्या रहेगा? आधार। तो इसमें देख के बोलना कि लंब कितना है? 7। और कर्ण कितना है? उसमें देख के बोलो कि आधार कितना है? 24। और कर्ण कितना है? ये आपका पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर एक, आकृति आपको दे रखी है उसमें त्रिभुज, इसमें यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है। बताओ, ये दे रखा है क्या? कितना है? ये 12 सेमी और ये 13।
ये तो होता है लंब, ये होता है कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आधार। पर ये दोनों चेंज होते हैं किसके अनुसार, कोण के अनुसार, वो बात की बात है। मैंने बताया था आपको त्रिभुज के अंदर 3 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है, 2 देगा और 1 पूछेगा, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाओगे। किसका लगाओगे, ये यार लगा रहा कोई, भाई 2 तो देगा और 1 पूछेगा, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। मान बोलो, कर्ण दे रखा है ना, कर्ण का मान कितना है, तो 13 के स्क्वायर बराबर का चिन्ह आ गया, लंब 12 है तो 12 के आधार दिए, क्या आधार के स्क्वायर, ऐसे कि 13 को 2 बार गुणा करेंगे, 13 गुणा 13 करेंगे तो 169, कितना हो जाएगा, 12 को 2 बार गुणा करेंगे 144 आएगा ना, 144 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 144 बराबर क्या बचेगा, आधार के स्क्वायर। क्या बचेगा, 169 में से 144 घटा दो, 25 बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, बराबर क्या बचेगा, आधार। क्या बचेगा, तो रूट 25 किसका मान होता है, तो आधार कितना आएगा 5। 3 भुजा में से कोई सी भी 2 देगा, 1 पूछेगा, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालोगे। समझ गए क्या। अब मान किस किस का पूछा है इसमें देखो, tan p माइनस कोट आर का पूछ रहा है, tan p माइनस कोट, ध्यान दो सभी बोर्ड पे, क्या आ रहा है इधर, tan। बताओ tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे चिन्ह किसका है, क्या आ रहा है यहाँ पर, कोट का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। सूत्र समझ गया ना भाई, tan है तो tan का सूत्र लिखो, कोट है तो कोट का सूत्र लिखो, लिख दोगे। अब इसमें ध्यान दो कौन कौन सा है, तो P के सामने क्या रहेगा, तो P के सामने ये तो क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, ये दे रखना हमेशा, यदि ये भूल गए तो सवाल गलत होगा, ये भूल गए तो सवाल है। इसमें कौन कौन सा है P, तो P के सामने ये तो क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, मान देख के बोलना, लंब कितना 5, आधार कितना, फिर चिन्ह किसका, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, इसमें कौन आर है ना, तो आर के सामने क्या रहेगा लंब, आर के सामने लंब से लिखा कर रहा है, ये आधार हो गया, तो देख के बोलो वहां से, आधार कितना 5, लंब कितना, ये तो माइनस का, ये प्लस का, क्या बचा उतारो, 0 आंसर इसका ना।